हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत आपका आज के एक नई वीडियो में। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो मौर्य डायनेसिटी से रिलेट था, जिसके हमने बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज लगाए हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाए हैं। और आज हम करने वाले हैं गुप्ता डायनेसिटी लेक्चर नंबर 6। आज हम इसके बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Which period has been called the golden age of Indian history? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? मगध काल, मौर्य काल, मुगल काल और गुप्त काल। जो इतिहास का जो स्वर्ण युग है वो कहा जाता है गुप्त काल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भुक्ति, भोग, विषय, विधि एंड मंडल वेयर डैश। भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल थे। तो ये सब क्या है? मौर्य काल के महान संत, गुप्त काल के प्रशासनिक विभाग, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और चंद्रगुप्त के दरबार के निबंध। तो इसका आंसर है गुप्त काल के प्रशासनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी इज वाइडली recognized as one of the great university in the ancient Chinese world and a great Buddhist center of academic excellence। नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन चीनी दुनिया के महान विश्वविद्यालयों में से एक और शिक्षक उत्कृष्टता के एक महान बौद्धिक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर होने वाला है कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज प्रशस्ति, also known as Allahabad Pillar inscription, provides information about the achievement of। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता था, उसकी जो उपलब्धियां के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। किससे प्रदान की जाती है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक और श्रीगुप्त। तो इसका जो आंसर होने वाला है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? नेम दी डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। रुद्रमा देवी, लोपमुद्रा, पार्वती गुप्त और प्रभावती गुप्ता। तो इसका जो आंसर होने वाला है प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज दी कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो आप सभी को पता होगा, हेम सरस्वती, परमानंद, बाणभट्ट और श्रीपोना। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है बाणभट्ट, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी बिगिनिंग ऑफ द 4th century दी गुप्ता हैड एस्टेब्लिश्ड ए स्मॉल किंगडम इन डैश। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। कौन सा स्थापित किया था? वातापी, मगध, अवध और मालव। तो स्थापित किया था मगध राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इलाहाबाद पिलर ऑन विच देयर आर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त से संबंधित शिलालेख हैं? तो 40 फीट, 35 फीट, 30 फीट और 25 फीट। तो आप सभी को पता होगा 35 फीट इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज आल्सो ए गुड वीणा प्लेयर। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से एक अच्छा वीणा वादक भी था। तो गुप्त साम्राज्य में कौन वीणा बजाता था? कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी हु अज्यूम्ड द ग्रैंड टाइटल ऑफ डैश। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने भव्य उपाधि धारण की थी, धर्मराज, महाराजधराज, महाराजा और देवनाम प्रिय। तो इसका आंसर है महाराजा धीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग 9 ब्राइड्स ऑफ द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड wrote मंत्रा शस्त्र।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निम्नलिखित में से 9 लेखकों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो ये जो मंत्र शास्त्र है वो लिखा था वेताल भट्ट ने। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रीजन ऑफ कुमारगुप्त फर्स्ट सोनाथ सक्सेसर ऑफ डैश वॉज ए पीरियड ऑफ पीस एंड रिलेटिव इनिशिएटिव। के पुत्र एवं उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति एवं सापेक्ष निष्क्रियता का काल था। चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर कन्वर्टिंग इन सेक्स। निम्नलिखित में से किसने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डिड विजय ऋषि नॉट हैव। निम्नलिखित में से कौन सा पद विजय ऋषि के पास नहीं था? तो संधि विग्रहिक, महादंडनायक, नगर श्रेष्ठी और कुमारामात। तो इसका आंसर होने वाला है नगर श्रेष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स बिकम द सक्सेसर ऑफ गजलचा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक गजलचा का उत्तराधिकारी बना? इसका आंसर होने वाला है कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त। तो हमारा आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। द फेमस फ्लेम पिलर ऑफ दिल्ली वॉज बुलिट बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। दिल्ली का प्रसिद्ध ज्वाला स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा बनाया गया था? तो गुप्त के द्वारा, पाला के द्वारा, मौर्य के द्वारा और पुष्यभूत के द्वारा। तो इसका आंसर है गुप्ता के द्वारा बनाया गया था। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डिड फाइयान स्टार्ट हिज जर्नी टू रिटर्न होम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से फाइयान ने घर लौटने की शुरुआत की थी? इसका आंसर है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पोएम मेघदूत वॉज रिटन बाय हुम। मेघदूत कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, प्रेमचंद, सथर और लियांगो। तो ये जो मेघदूत की कविता है वो लिखी गई थी कालिदास के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल ऑफ सती सिस्टम फाउंडेड। सती प्रथा का पहला अभिलेख उदाहरण किस काल में मिलता है? तो मौखारी, वर्धमान, सत्यवना और गुप्ता। तो इसका आंसर है गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रयाग पृष्ठी द फेमस सोर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज आल्सो नो एज डैश। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अहमदाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, बिथुर पिलर इंस्क्रिप्शन, लखनऊ पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसका जो आंसर होने वाला है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, समुद्रगुप्त मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंस। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थी? कौटिल्य, लिच्छवी, शाक्य, वजी। तो ये बिलोंग करती थी लिच्छवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सी यू पादी वाज पोजिट बाय समुद्रगुप्त द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? जहांपन्ना, साहिब ए किरान, कविराज, महेंद्रित। तो इसका आंसर होने वाला है कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, दी फेमस फ्लेम पिलर ऑफ दिल्ली वाज बुलिट बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। दिल्ली का प्रसिद्ध ज्वाला स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा बनाया गया था? गुप्त के द्वारा, पल्लव के द्वारा,
मौर्य के द्वारा और पुष्यभूति के द्वारा। तो इसका आंसर है गुप्त के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पेंटिंग्स ऑफ बाघ केव्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। बाघ गुफाओं पर चित्रकारी निम्नलिखित में से किस काल की है। तो मुखरिश, मौर्य, चोलास और गुप्तास। तो इसका आंसर होने वाला है गुप्तास। बाकी गुफाओं पर चित्रकारी गुप्तास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती गुप्ता दी क्वीन रिजेंट ऑफ दी वाटिका वाकाटका सा किंगडम वॉज दी डॉटर ऑफ कुबेरनक एंड डैश। वेक्कट सा साम्राज्य की रानी संरक्षिका प्रभावती गुप्ता कुबेरनागा और की बेटी थी। स्कंदरगुप्त की, चंद्रगुप्त फर्स्ट की और चंद्रगुप्त सेकंड की, या फिर कुमारगुप्त की। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है चंद्रगुप्त सेकंड की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त रूलर्स मैरिड ए गर्ल ऑफ द लिच्छवी क्लैन। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया। समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, रामगुप्त। तो इसका आंसर होने वाला है वह चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी से शादी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हेन शांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्टडीड एट नंदा दी मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। हेन, त्सांग और अन्य तीर्थकारियों ने नंदा में अध्ययन किया, जो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षण केंद्र है, जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से स्थित है। ओडिशा, बंगाल, बिहार और सिक्किम। तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गुप्ता रूलर्स imposed a tax called which was a plug tax paid by every farmer who owned a plug। गुप्त शासकों ने नामकरण एक कर लगाया था जो हल चलाने पर लगाया जाने वाला था, जिसका भुगतान प्रत्येक किसान द्वारा किया जाता था जिसके पास हल होता था। हयान टैक्स, टैक्स, ड्यूटी और हलवा टैक्स। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हलवा टैक्स लगाया करता था गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, किस शेक्सपियर की तुलना शेक्सपियर से की गई और उससे भारत का शेक्सपियर कहा गया है। कौटिल्य को, पाणिनि को, कालिदास को और विष्णु शर्मा को। जो शेक्सपियर कहा गया है वो कहा गया है कालिदास को। तो गाइस, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हमारा मौर्य डायनेसिटी वाला लेक्चर था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। लेक्चर के एंड में वॉइस और क्लिप्स दोनों मैच नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा इस बात का कि आपको कोई परेशानी ना हो। आज के लेक्चर में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, और पूरी कोशिश ये भी है कि आगे भी कभी आपको देखने ना मिले। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक दिल से छोड़ देना और किसी भी दोस्त के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।